मोस्ट वेलकम एचपी मिश्रा क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको जो प्रॉब्लम्स आपको होती, मैं जानता हूँ टेंस में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको टेंस पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, सीधे मैं आपको टेंस के बारे में सिंपल प्रेजेंट की तरफ से को सबसे पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट देखें, आप लोग देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं टेंस कि जो डिवाइड मतलब टेंस को जो हम बांटते हैं, तीन तरह से बांटते हैं। मतलब टेंस के तीन प्रकार होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस होते हैं। अब इन्हीं टेंसेस को हम बारी बारी से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी वर्ड्स हम सेंटेंस हम लोग लेते हैं, सपोज दैट, देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कोई भी वर्क जो हो रहा है, वट एवर वर्क इज गोइंग ऑन, दैट इज इन प्रेजेंट। मतलब भविष्य में जो काम जारी जो हो रहा है, जो चीजें इस समय हो रही हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है। मान लीजिए इसको हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह कि इंग्लिश लिखेंगे ही। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा ही जो है ये सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर। ही सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस पर मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा पर्सन के बारे में, तब तक आप इसको पढ़ लीजिए। तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो स्टूडेंट, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, आप ये समझ लीजिए, वर्ब क्या होती है? प्लूरल। तो प्लूरल जो वर्ब होती है, उसको हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो उसमें यस या ईएस लगा देंगे। तो ही पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। पढ़ने की क्या होती? रीड। तो अब चूंकि रीड क्या प्लूरल है, ये क्या है? सिंगुलर है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो इसमें यस हम लगा देंगे, तो क्या हो गया? ही रीड्स, क्या पढ़ता है? किताब। तो ही रीड्स द, आर्टिकल लगाएंगे बुक। स्टूडेंट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका ये हो गया, ही रीड्स द बुक। यानी कुल कहने का मतलब, अगर हम ट्रांसलेशन नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? ही गोज टू स्कूल। ये आपका हो गया। अगर इसको यही हो गया कि वे स्कूल जाते हैं, अब चूंकि ये क्या था? थर्ड पर्सन था, सिंगुलर नंबर था, इसलिए वर्ब क्या इसकी है? वर्ब तो आपकी थी गो। तो गो में हमने क्या किया? इसको सिंगुलर बना लिया। सिंगुलर बनाने के लिए जैसे यस लगा दिया, तो हो गया ही गोज टू स्कूल। अब अगर यहीं पे है कि वे स्कूल जाते हैं, हो जाएगा दे गो टू स्कूल। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल
सब्जेक्ट आपका क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो ये भी आपका प्लूरल हो गया है भी, इसलिए इसमें नीड नहीं है यस या यस लगाने की, कोई नीड नहीं है। स्टूडेंट मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, इसके लिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। हम इसके लिए आपको फिर कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, और भी हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में हम लोग जो है कन्वर्जन करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही इजी वे से आपको समझ में आएगा, इसमें ज़्यादा मैं इसको डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, इजी वे में आप इसको समझिए। जैसे दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका है मोहन गीत गाता है, गीत गाता है। देखिए हिंदी पहचान तो इसकी ता है, ती है, ते है, इससे होती है। मतलब हिंदी की जो पहचान है, जैसे मोहन गीत गाता है, वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, वह क्रिकेट खेलता है। लेकिन हमें इन चीज़ों पे नहीं आना है। ता है, ती है, मतलब ये तो इसकी एक पहचान ही है, लेकिन हमें ये देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो इसकी पहचान है। जैसे मोहन गीत गाता है, मतलब उसने अभी गाना बंद नहीं किया है। वह स्कूल जाता है, अभी वो स्कूल पहुंचा नहीं, ये चीज इंडेफिनिट है। जैसे इसका एक नाम और है, मैंने बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका एक नाम। यानी कि यहाँ पे क्या है कि हर चीज यहाँ पे डेफिनिट नहीं है। जैसे वह स्कूल जाता है, यानी स्कूल अभी वो पहुंचा नहीं है। वह बॉम्बे जाता है, वो खाना खाता है, यानी अभी उसने खाना पूरा खा के समाप्त नहीं किया है। तो ये चीजें जो है मतलब होती हैं। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मोहन क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम लिखेंगे मोहन। इसके बाद वर्ब को हम यहाँ पे सर्च करेंगे, गाता, यानी कि गाना जो है ये क्या है, वर्ब है। तो सिंग का मतलब होता है गाना, तो सिंग लिखेंगे, लेकिन इसमें यस लगा देंगे क्योंकि मोहन क्या है, ये सिंगुलर नंबर। और वर्ब हमारी क्या थी, अभी अभी तक प्लूरल थी। अब इसको हमने इस तरह से इसके अकॉर्डिंग टू, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हो गई ना, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब होती है। तो मोहन सिंग्स सॉन्ग, क्या गाता है, वो गाना गाता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए मोहन सिंग्स सॉन्ग, मोहन गाना गाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, आप समझिए क्या हो जाएगा। मोहन रीड नहीं होगा, रीड्स द बुक। मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। ये तो स्टूडेंट सीधा सीधा जो है आपका ये अफर्मेटिव है। इसमें नेगेटिव भी होता है। जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट को डिनाई किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा गया कि मोहन गीत नहीं गाता है, मोहन गीत नहीं गाता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मोहन, देखिए यहाँ पे दो आपकी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि एक होती है डज नॉट, एक होती है डू नॉट। ये डज नॉट जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है, और डू जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है। तो मोहन क्या है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये सब्जेक्ट आपका। तो मोहन डज नॉट यहाँ पे लगाएंगे, डज नॉट सिंग सॉन्ग, मतलब क्या हुआ, मोहन गीत नहीं गाता है। अब डज क्यों लगाएंगे, सिंगुलर है, मैंने बताया था ना, डज हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए आता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। डू कहाँ आता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए आता है। नॉट उसके साथ में लगाएंगे। लेकिन अब जहाँ मोहन का कोई भी प्रभाव जो है ये वर्ड पे हम नहीं पढ़ने वाला है।
ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सीन्स नहीं होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा भी है, जैसे हम किताब नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा स्टूडेंट्स? वी डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट रीड बुक। हम किताब नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड बुक। अब आप कहेंगे, आपने कहा था कि मतलब हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हमेशा डू आता है, डज नहीं आएगा। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन में तो वही आते हैं, आई एंड वी। यू क्या आता है, सेकंड पर्सन में आता है, बाकी सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अभी मैंने कहा था इसके लिए सेकंड वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन यही आप समझ लीजिए कि आई फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या है, यू आता है। बाकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह इसके होते हैं, पजेसिव होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, अदर्स आते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, मोहन, सोहन, शीला, जो भी है सब थर्ड पर्सन में है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव का थोड़ा सा नॉलेज हमने ले लिया है। इसके बाद मैं जब नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा तब मैं आपको फिर इसके बारे में बताऊंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। और स्टूडेंट्स, चूंकि हम लोग बड़ी मेहनत से इसको बनाते हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।